अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजाज़ यूनुस और आप देख रहे हैं वंडर पीपल। थॉमस एडिसन को बिलाशुबा तारीख का सबसे बड़ा मौजूद कहा जाता है, जिसने 1000 से ज़्यादा अशिया को ईजाद किया। थॉमस एडिसन ने बहुत सारी इजादात की जो आज भी हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा हैं। बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि इनके बगैर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन है तो गलत नहीं होगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वंडर पीपल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिल सकें दिलचस्प इल्मी और मालूमाती वीडियोस सबसे पहले। थॉमस एडिसन 11 फरवरी 1847 को मिलान ओहायो में पैदा हुआ। जल्द ही इनकी फैमिली पोर्ट हॉर्न मिशिगन चली गई। एडिसन ने अपने बचपन का बेशतर हिस्सा मिशिगन में गुजारा। 1000 से ज़्यादा इजादत करने वाला थॉमस एडिसन पढ़ाई में कोई खास कारकर्दगी ना दिखा सका और स्कूल में इसकी कारकर्दगी अच्छी ना होने की वजह से इसको स्कूल से निकाल दिया गया। इसलिए इसकी मां ने इसे घर पर ही तालीम दी। थॉमस एडिसन के घर के हालात इतने अच्छे न थे, लिहाजा थॉमस एडिसन ने ट्रेनों में सब्जियां, कैंडी और अखबार बेचना शुरू कर दिया। एक दफ़ा थॉमस एडिसन ने रनवे ट्रेन से एक बच्चे की जान बचाई। बच्चे के वालिदैन थॉमस एडिसन के बहुत शुक्रगुजार थे। बच्चे के बाप ने एडिसन को टेलीग्राफ ऑपरेटर की तरबियत देकर इसकी अदायगी की। थॉमस एडिसन कुछ नया करना चाहता था। इसको जितने भी पैसे मिलते ये सारे खर्च कर देता। ये उन पैसों से तजर्बात किया करता था। थॉमस एडिसन का सारा दिन ट्रेन में अखबार और सब्जियां बेचने में गुजरता और शाम को ये तजर्बात करता। ये ट्रेन के खाली डब्बे में अपने तजर्बात किया करता था। एक दफ़ा इसका तजर्बा यानी एक्सपेरिमेंट गलत हो गया और ट्रेन के आखिरी डब्बे में आग लग गई। वो आग तो बुझा दी गई, लेकिन उसके मालिक ने थॉमस एडिसन को एक ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि उसको सुनाई देना कम पड़ गया। इसके बाद थॉमस एडिसन ने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। एक दफ़ा इस फैक्ट्री में एक मशीन ख़राब हो गई। इस फैक्ट्री के मालिक ने कई इंजीनियर्स को बुलाया कि वो इस मशीन को ठीक करें, लेकिन कोई भी इस मशीन को ठीक ना कर सका। एडिसन ने फैक्ट्री के मालिक से कहा कि क्या वो इस मशीन को चेक कर सकता है, तो मालिक ने डरते डरते उसको इजाज़त दे दी। थॉमस एडिसन, जो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, उसने हैरत अंगेज़ तरीके से इस मशीन को ठीक कर दिया। फैक्ट्री का मालिक बेहद हैरान हुआ और उसने सारी मशीनों की जिम्मेदारी थॉमस एडिसन को दे दी। एडिसन ने मशीनों पर बहुत सारे तजर्बात किए और तजर्बात करके बहुत कुछ सीखा। थॉमस एडिसन जब बड़ा हुआ तो उसने मिलानो पार्क, न्यू जर्सी में एक रिसर्च लेबॉर्ट्री बनाई। ये वो वाहिद इदारा था जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इजादात करना था। इस लेबॉर्ट्री में रिसर्च और उसकी एप्लीकेशंस पर काम किया जाता था। मिलानो पार्क में काफ़ी बड़ी तादाद में थॉमस एडिसन ने मुलाजिम रख लिए। ये मुलाजमीन एडिसन के लिए काम करते थे। एडिसन ने बेशुमार इजादात की, जिनमें से चंद एक मशहूर ये हैं। द फोनोग्राफिक। फोनोग्राफिक एडिसन की पहली बड़ी ईजाद थी। ये पहली मशीन थी जो आवाज़ को रिकॉर्ड करने और चलाने की सलाहियत रखती थी। लाइट बल्ब। एडिसन ने पहला अमली इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया। एडिसन को साइंसदान बनने का बहुत शौक था, लेकिन कोई भी साइंसदान उसको अपना असिस्टेंट तक रखने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि एडिसन बुनियादी तौर पर एक अनपढ़ इंसान था। एडिसन ने इस वक्त ये दावा कर दिया कि वो बिजली को रोशनी में तब्दील कर सकता है। उस ज़माने के साइंसदान इस काम में लगे हुए थे, लेकिन अभी तक कोई भी इसमें कामयाब नहीं हुआ था। एडिसन ने खुद ही तजर्बात शुरू कर दिए और वो तजर्बात करता गया, लेकिन हर दफ़ा वो नाकाम होता गया। वो 999 दफ़ा नाकाम हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिर 1000वीं दफ़ा जब उसने तजर्बा किया तो वो बल्ब बनाने में कामयाब हो गया। एडिसन की इस इजाद ने दुनिया में एक तहलका मचा दिया। आज दुनिया में जो मोशन पिक्चर चल रही है, ये भी एडिसन की मेहनत का ही नतीजा है। एडिसन ने पिक्चर कैमरा के ज़रिए से अमली फिल्में बनाने का आगाज़ किया। थॉमस एडिसन एक दिलचस्प इंसान था और थॉमस एडिसन के बारे में कई एक दिलचस्प हक़ाइक़ भी मौजूद हैं। थॉमस एडिसन ने अपने 2 बच्चों के नाम डॉट और डैश रखा। एडिसन के मुताबिक ये नाम उसने टेलीग्राफ के एजाज़ में रखे। एडिसन ने अपनी पहली लेबॉर्ट्री 10 साल की उम्र में अपने वालिदैन के घर के तहखाना में बनाई। एडिसन जुज़वी तौर पर बहरा था। एडिसन की पहली इजाद इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्ड थी। एडिसन के रिकॉर्ड पर 1093 इजादात हैं। फोनोग्राफक पर एडिसन ने सबसे पहले जो अल्फाज बोले वो बच्चों की एक मशहूर नज़म थी,
جس کے الفاظ تھے میری ہیڈ اے لٹل لیمپ۔ وائرلیس ٹیلی گراف اور ٹیلی فون کا موجد مارکونی ایڈیسن کا دوست تھا۔ ایڈیسن باقاعدگی سے نہاتا نہیں تھا، بلکہ کئی دن وہ بغیر نہائے ہی گزار دیتا تھا۔ ٹیلی فون پر سب سے پہلے ہیلو کا لفظ بھی ایڈیسن نے ہی بولا تھا۔ یہ عظیم سائنسدان 18 اکتوبر 1937 کو ویسٹ آرنج میں وفات پا گیا۔ ناظرین، ذہانت کسی کے میراث نہیں ہوتی۔ اگر انسان کچھ کرنے کی ٹھان لے تو خدا لازمی اس کی مدد کرتا ہے۔ ایڈیسن نے بھی اپنی ذہانت اور مستقل مزاجی کی بدولت اتنی ساری ایجادات کی۔ بغیر کسی روایتی تعلیم کے ایڈیسن کی اتنی ساری ایجادات کرنا یقیناً خدا کی طرف سے ایک تحفہ تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا اور ہمیں کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔